गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें गुप्त वंश के संस्थापक, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके पुत्र समुद्रगुप्त, उसके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम लोग, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, यानी गुप्त वंश को पढ़ लिए थे। और उस समय के कुछ इतिहासकार जो थे, जो साहित्यकार थे, उस समय जो अपने नाटक लिखे थे, उसको हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि उस काल में यानी गुप्त काल में कौन कौन से नाटक लिखे गए थे और जो उसमें महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला देखते हैं कि गुप्तकालीन नाटक यानी गुप्त काल में जो नाटक लिखा गया उस नाटक को हम लोग देखते हैं। पर क्या इधर है नाटक, नाटककार और विषय यानी किस विषय पर आधारित था। तो देखिए मालविकाग्नि मित्रम क्या है, नाटक है। और इसको कौन लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। मालविकाग्नि मित्रम को कौन लिखा है? तो कालिदास की नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। और इसमें जो है मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। इसमें कौन है? मालविका है और पुष्पमित्र सूंग के जो पुत्र है अग्निमित्र, उन्हीं के क्या है, उन्हीं के प्रेम प्रसंग का जो कहानी है उसको क्या हुआ, मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास लिखे हैं। अगला विक्रमोर्वशीयम, कौन है? विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास की रचना है। इसमें सम्राट पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी जो है कि क्या है, प्रेम कथा है। यानी सम्राट जो थे पुरुरवा और जो अप्सरा उर्वशी थी उसी के बीच की क्या है, प्रेम कथा है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की ये भी रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। इसमें विषय क्या है? तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। इसमें जो है राजा, इसमें कौन है? इसमें राजा दुष्यंत है और शकुंतला जो है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, प्रेम कथा है। इसी में क्या होता है, दुष्यंत से क्या होता है, प्रेम, शकुंतला से क्या होता है, प्रेम होता है। बीच में क्या होता है, बिछड़ाव होता है। फिर क्या होता है, बीच में मिलन भी होता है, पुनर्मिलन भी होता है। तो क्या है, ये दोनों आदमी के बीच की प्रेम कहानी है। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की कथा है। यानी चंद्रगुप्त जब मौर्य सिंहासन को प्राप्त किए, जब बैठे, तो उसी के बारे में चर्चा किया गया है मुद्रा राक्षस में। यह रचना विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त की ये भी है, विशाख दत्त की ये भी रचना है। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है, इसमें है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकराज की हत्या करके ध्रुव स्वामिनी से विवाह की कहानी है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। इसमें क्या होता है कि जो राजा कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य, क्या करते हैं, शाकराज की हत्या करते हैं और उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। इसमें यही कहानी है देवी चंद्रगुप्तम में। मृक्ष कटिकम ये शूद्रक की रचना है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? तो मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है। इसमें जो विषय है चारुदत्त और वसंत सेना की क्या कथा। इसमें क्या है, चारुदत्त इसमें नायक रहता है और वसंत सेना जो है इसमें क्या है, गणिका है, वेश्या है। और ये क्या है, दोनों आदमी के बीच के प्रेम प्रसंग वाला कहानी जो है मृक्ष कटिकम है। तो याद रखिएगा मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है। इसमें चारुदत्त और वसंत सेना की क्या है, के बीच के प्रेम कथा है। उसको देखिए स्वप्नवास दत्तम, क्या स्वप्नवास दत्तम, ये किसका रचना है? तो ये भास की रचना है। भास जो नाटककार था, स्वप्नवास दत्त नाटक की रचना किया था। और इसमें राजा उदयन, कौन? राजा उदयन और वास दत्ता की प्रेम कथा है। ये रहा गुप्तकालीन कुछ नाटक और नाटककार और उसका विषय। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग इसमें देख लिए हैं और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।